बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की जो ये स्टोरी है ये आपके साथ शेयर करने का मकसद है, एक बड़ा ही मैं कहूँगी ऐसा मकसद है कि खुदा के लिए अपने बच्चों को इस तरह बर्बाद होने से बचा लीजिए। क्योंकि हम माँ बाप जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों की तकालीफ से गुज़र रहे होते हैं, मसाइब से गुज़र रहे होते हैं, तो हम ये कई दफ़ा इग्नोर कर देते हैं कि हम उन मुसीबतों पर जो रिएक्शन दे रहे होते हैं या जो रिएक्शन आ रहा होता है, उसका असर हमारे बच्चों पर क्या हो रहा होता है। कभी-कभी हम देखा करते थे तो लोग कई दफ़ा बातें करते थे कि ये तो बड़े कोई वेस्टर्न है, बहुत ही ये है कि बच्चों के सामने ये ना बोलो, बच्चों के सामने ये ना कहो। लेकिन सच पूछिए, बच्चों के सामने अगर आप अपने कुछ जज़्बात को छुपा लें, कुछ अपने एहसासात को छुपा लें, कुछ अपने जुमलों को रोक लें, तो आपके बच्चे जो है वो मुआशरे के अंदर एक बहुत अच्छा इनपुट देंगे। लेकिन जब आप वही सारी बातें, वही अपनी कोताहियाँ, वही अपनी अय्याशियाँ बच्चों के सामने ज़िक्र करते हैं, तो आपको नहीं मालूम कि आप जाने अनजाने में उनकी ऐसी ज़हन साज़ी कर रहे होते हैं कि वो ज़िंदगी भर के लिए अपाहज हो जाते हैं। वो ज़िंदगी भर के लिए उन्हीं जुमलों के दरमियान उनकी ज़िंदगी घूमती रहती है और वो कभी भी एक्सेल नहीं कर पाते, वो कभी भी उस हसार से नहीं निकल पाते। ये इस नौजवान बच्ची की कहानी है जिसने शेयर की इस नीयत के साथ कि खुदा के लिए माँ बाप को बताएं कि ये ना करें, क्योंकि हम इस चीज़ से गुज़रे हैं। मैं गुज़री हूँ, मेरा भाई गुज़रा है और अब मैं चाहती हूँ कि कोई और ना गुज़रे। माँ बाप को शायद इल्म नहीं होता, लेकिन वो क्या कर जाते हैं औलाद के साथ। ये बच्ची जो है ये एक बड़े अच्छे वेल ऑफ फैमिली से थी और इसका ये कहना है कि मेरे माँ बाप जो हैं दोनों बड़े पढ़े लिखे थे और बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे दोनों। यानी कि आप समझिए कि 18वें और 19वें ग्रेड में इसके वालिद और वालदा थे और वहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है और उसके बाद बड़े अच्छे सीएसपी ऑफिसर इसकी वालदा थी और घर में मुलाजमीन, पैसे की भी रेल पेल और सब कुछ था। एक लाइफ़स्टाइल था इनके माँ बाप का, पार्टीज़ में जाना, फंक्शंस हो रहे हैं और बच्चे जो हैं वो माँ बाप की कमी को महसूस करते थे। ये बच्चे जो है ये एक ऐसी फैमिली से आप समझिए कि बिलॉन्ग करते थे जहाँ पे पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं और वहाँ पे माँ बाप की बहुत एक्टिविटीज़ है और वहाँ पे बच्चे बहुत इंटेलेक्ट हो रहे होते हैं। उनकी नैनीज़ होती हैं, घर में देखने के लिए आया मौजूद है। एक वक़्त में वो कहती कि उसकी दादी ज़िंदा थी तो वो उनके घर में होती थी, तो उस वक़्त वो कहती कि मेरा बड़ा बॉन्ड था, मैं उनके बहुत करीब थी, बड़ी एक मोहब्बत थी, मैं हर दिल की बात उनसे कर लेती थी। लेकिन जब वो फ़ौत हो गई और अभी हम बहुत छोटे थे, वो कहती मैं 9 साल की, मेरा भाई 11 साल का था। उसके बाद मैं शदीद कमी महसूस करती थी किसी ऐसे बड़े की, किसी प्यार की। मैं चाहती थी अपनी माँ को गले लगाऊँ, लेकिन मेरी माँ के पास गले लगाने को टाइम नहीं होता था। ये जो एक थपकी या गला लगाना होता है ना, ये एक ऐसा मोहब्बत का इज़हार होता है बच्चों के साथ कि जो उनकी शख्सियत को बड़ा मज़बूत कर देता है, बड़ा सॉलिड कर देता है। लेकिन वो माँ जो है, वो बाप जो है, उनके पास बच्चों के लिए वक़्त नहीं था। वक़्त निकालना पड़ता है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी मसरूफ़ियात हैं, आप कीजिए, लेकिन बच्चों को भी प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। अच्छा, अब ऐसे में वो कहती है हम खुद रौ पौधों की तरह हम बड़े होना शुरू हो गए और मेरा भाई जो है वो मुझसे बहुत अटैच था, मैं उससे बहुत अटैच थी और वो मेरे पास मेरे कमरे में आकर सोता था, मेरे पास वक्त गुजारता था, क्योंकि शायद वो कहती है कि वो माँ की कमी महसूस करता था और मैं जो हूँ उसमें अपने आप को उसकी माँ समझकर मैं उसको प्यार देती थी, मैं उसका ख्याल रखती थी और एक हमारी बड़ी मजबूत बॉन्डिंग थी। लेकिन वो कहती है कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो कहती है कि मेरा भाई जो है जैसे-जैसे बड़ा होना शुरू हुआ तो उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई। अभी वो कॉलेज में गया था, ही वाज़ अराउंड 17 इयर्स, वो कहती है। उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई और उसकी उससे दोस्ती हुई और वो जो उसके अंदर ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी थी, वो कहती है उसको वो वहाँ से मोहब्बत मिली और वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया। लेकिन दूसरी तरफ से शायद मामला इतना सीरियस नहीं था। कुछ अरसे बाद ब्रेकअप हो गया, लेकिन उस ब्रेकअप का उस पर बहुत गहरा असर हुआ। पहली माँ-बाप की बेतवजही, बात-बात पर वो कहती है कि हमें एहसास दिलाया जाता था कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। अगर हमारे नंबर्स कम आते थे, हमारे लिए वो बड़ा डिग्रेडिंग होता था, हमें बहुत इसका एहसास दिलाया जाता था और हमारे माँ बाप से इंटरेक्शन होती सिर्फ तब थी जब हमारा रिज़ल्ट आता था। तो कहती कि इन चीज़ों ने हमें बड़ी एक एहसास महरूमी में डाल दिया था। बच्चे जिन्हें मोहब्बत नहीं मिलती माँ बाप के होते हुए भी, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा खला होता है। वो खला जो है इसके भाई की ज़िंदगी में आया। वो कहती है कि उस चीज़ ने उसको ऐसा अजीब सा कर दिया कि वो हर वक्त गुमसुम रहना शुरू हो गया। वो कहती है मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उसके पास आऊँ, उसको समझाऊँ, लेकिन अब उसको मेरी बातें भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझसे भी दूर रहना शुरू हो गया। वो अपने कमरे में ही सोता था, वहीं पे रहता था और एक अजीब-सी उसने अपने गिर्द एक खौल सा चढ़ा लिया था। फिर वो कहती है कि आहिस्ता-आहिस्ता उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। मैंने उसे बड़ा समझाया, माँ-बाप से छुपाया, लेकिन उसको समझाया, लेकिन वो अब आहिस्ता-आहिस्ता किसी और ही दुनिया में जा रहा था। और फिर एक दिन वो कहती है कि उसका रिज़ल्ट आया, उसके नंबर्स बहुत गंदे आए और उसको माँ-बाप दोनों ने बहुत बुरी तरह से डाँटा। वो कहती है कि मैं अंदर ही अंदर बहुत खौफ़ज़दा थी कि वो तो पहले इतने डिप्रेशन में है, उसको इतना डाँटेंगे तो उसका न जाने क्या होगा। वो कहती है और उसके बाद आधी रात को कमरे से एक फ़ायर की आवाज़ आई। जी हाँ, उसके भाई ने अपनी जान ले ली, अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों से ख़त्म कर दी, ख़ुदकुशी कर ली।
वो कहती है कि वो इतना खौफनाक लम्हा था कि जैसे मेरी ज़िंदगी वहीं पे रुक गई। एक लम्हा वो था जब मैंने अपनी दादी को खोया था, लेकिन ये जो था, ये डर और खौफ मेरे अंदर बैठ गया, लोगों को खोने का डर। वो कहती है कि जिस तरह मैंने अपनी दादी को खोया, फिर मैंने अपने भाई को खोया, और अभी जो है इसकी उम्र छोटी थी, अभी इसकी उम्र 15 साल थी, और उसके बाद वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी ऐसे हो गई, मैं छोटी होकर भी मैं उसकी बड़ी बहन थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे माँ बाप के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था, बहुत रोए, सब कुछ हुआ घर में। अब मेरी माँ ने घर में बैठना शुरू किया, लेकिन अब मेरा उस माँ के पास जाने को दिल नहीं करता था। मेरा दिल करता था मैं किसी के साथ बैठ के रोऊं, लेकिन माँ के साथ नहीं, क्योंकि वही तो उसकी वजह थी, उसके मरने की, मेरी माँ, मेरा बाप। कहती मैं अपने माँ बाप से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो गई। मैंने अपनी ही दुनिया बसा ली। मैं अपने कमरे में बंद रहती थी, मुझे किसी से बात करने को दिल नहीं करता था। कोई अगर मुझे ये एहसास दिलाता कि तुम एक अच्छी लड़की हो या तुम में कोई टैलेंट है, तो मुझे लगता था कि ये कोई फ़रेब है, कोई फ्रॉड है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा अपने से एतबार ख़त्म हो गया, और फिर मेरे रिज़ल्ट्स हैं वो भी वैसे ही आने शुरू हो गए, और मुझे भी उसी तरह से डांट पिटना शुरू हो गई। लेकिन हाँ, इतनी शदीद नहीं जिस तरह उस दिन उन्होंने मेरे भाई को डांटा था, जिस तरह उसको लिताड़ा था, जिस तरह उसको ताने मारे थे, क्योंकि वो अब डर गए थे उसकी मौत के बाद। अब वो इस चीज़ से तो डर गए थे, लेकिन अभी भी वो उस गैप को फिल नहीं कर सके थे। वो गैप शायद कभी फिल नहीं हो सकता था। वो कहती है उसके बाद मेरी एक जगह बात चलाई गई, मंगनी की बात हुई। मैं लीस्ट इंटरेस्टेड थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया, और फिर उसके बाद मेरी वहाँ मंगनी हो गई। लेकिन वो कहती है जो मेरे अंदर का खौफ था, जो मेरे अंदर का डर था, और जो मेरे अंदर एक बेतबारी थी, वो ना गई। तो कहती है उस लड़के से उसने कहा कि मैं लड़की से बात करना चाहता हूँ, उसने मुझसे गुफ्तगू की, लेकिन उससे गुफ्तगू करके मुझे घबराहट होती थी। वो कहती है कि वो एक घबराहट, या मुझे वो मोहब्बत का एहसास जो है, वो मुझे लगता था कि कहीं से हमें मिल ही नहीं सकता, यानी कि ये सब कुछ झूठ है, फ़रेब है, जो माँ बाप ने नहीं दिया, जिसने मेरे भाई को इस दुनिया से हमसे दूर कर दिया। वो कहती है कि मेरे अंदर एक अजीब सा डर और खौफ बैठ गया था। कुछ ही दिनों में उस लड़के को जो है इससे बेज़ारी होनी शुरू हो गई। उसने अपने माँ बाप से कहा, और ये मंगनी जो है उसने तोड़ दी। और उसके बाद ये कहती है कि मेरा ज़िंदगी के हर रिश्ते से जो है एतबार उठ गया। वो कहती है कि फिर उसके बाद मेरी वालिदा ने मेरी हालत को देखते हुए एक साइकोलॉजिस्ट से, फिर साइकियाट्रिस्ट से रब्ता किया, और मेरा बाकायदा इलाज शुरू हुआ। तो अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी मुझे रिश्तों पर एतबार नहीं। अपनी माँ से मुझे प्यार नहीं, मुझे अपने बाप से प्यार नहीं। हाँ, मुझे अपने उस भाई से बहुत प्यार है। मैं हर हफ़्ते उसकी कब्र पे जाती हूँ, हर जुमेरात को, और मैं बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ। और अब वो कहती है कि जब मैं इस थेरेपी से गुज़री हूँ, तो मैंने रियलाइज़ किया है कि मेरी ज़िंदगी में ये जितने लूप होल्स आए हैं, जितनी मेरी ज़िंदगी में कमी, कोताही जो भी है, उसकी वजह वो प्यार और मोहब्बत का ना मिलना है, जो मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में नहीं दिया। ये कहानी जो है, ये बड़ी सादी सी कहानी सुनने में है, लेकिन आपको बताने का मकसद है कि एक माँ बाप के लिए कितना ज़रूरी है अपने बच्चों को एक झप्पी देना, अपने बच्चों को प्यार करना। उनके साथ ठीक है, आप अगर ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ है ना, तो होंगे आप, होती है ज़िंदगी की गाड़ी अब आज के दौर में चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस दौरान में अपने बच्चों को खुदा के लिए मत भूल जाइए। अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत दीजिए, उन औकात में से कुछ वक्त उनके लिए निकालिए, उनको अपने गले से लगाइए, उनको बिल्कुल नैनीज़ पर, मेड्स पर ना छोड़ दें। वो लड़की कहती है कि हम कितने कितने दिन जो है हम अपनी माँ की शक्ल नहीं देखते थे। हम सो जाते थे तो माँ घर आती थी, हम सुबह स्कूल जा रहे होते थे तो वो कई दफ़ा उससे पहले और कई दफ़ा वो सोई होती थी, और उन्हें हमारे बाद जाना होता था, जबकि उनकी जॉब थी, उनकी 9 बजे की अगर जॉब थी, तो हमने अगर सुबह 7 बजे घर से 7:30 बजे निकलना है, तो हमने अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखी होती थी। सुबह हमें नाश्ता जो है नैनी कराती थी। वो कहती है वो ज़िंदगी में वो जो प्यार मोहब्बत की कमी रह गई है ना, उसने मुझे बहुत बुरी तरह से तोड़ा, उसने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। वो कहती है कि ये कमी किसी अपनी औलाद को ना होने दे, खुदा के लिए। आज मेरा भाई ज़िंदा होता तो शायद आज मैं भी बहुत बेहतर होती, लेकिन चूँकि वो हमारी ज़िंदगी से चला गया। बहुत एक्सपेक्टेशंस बच्चों से रखना, प्यार मोहब्बत बिल्कुल ना देना, और एक्सपेक्टेशंस रखना, टॉप करे, बहुत अच्छे नंबर्स दे, दुनिया में इनका नाम हो। वो कहती है कि जब मैं पढ़ी थी तो मेरी माँ का हर वक्त यही एक स्ट्रेस होता था कि नंबर अच्छे लेने हैं। फ़लानी अपनी कुलीग का नाम लेती थी कि उसके बच्चों ने इतने अच्छे नंबर लिए, मेरी नाक ना नीची हो जाए। कहती है हम यही जुमला सुनते थे और हमें पढ़ते हुए डर लगता था। हमारे एग्ज़ाम्स होते थे तो एक सबसे ज़्यादा खौफ ये होता था कि मामा की इंसल्ट ना हो जाए, मामा की इंसल्ट ना हो जाए। आप सोचिए कि आपने बच्चों के अंदर एक कंपटीशन जो है वो कैसा डाला है कि मुकाबला है उसकी बेटी से। ये नहीं कि अपनी तालीम में एक्सेल करना है, बेहतर नंबर लेने हैं, अच्छे नंबर लें, आगे बढ़े, लेकिन नहीं, नाक नीची हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये चीज़ें जो है उसने उस लड़की को और उसके भाई को, ज़िंदगी को कैसे दरहम बरहम कर दिया। तो प्लीज़ सीखिएगा इन बातों से, और इस बात को शेयर कीजिएगा उन वालिदैन के साथ जो अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।